आरआरबी जी सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन 6 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को है। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है, उस जोन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तभी आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। सो सीबीटी 1 का कट ऑफ क्लियर करने से पहले आपको ये समझना होगा कि कितना कट ऑफ आपके जोन में जाने की एक्सपेक्टेशन है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके जोन से क्या कट ऑफ जा सकता है। वीडियो को जरूर पूरी तरीके से देखिएगा, बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, अदरवाइज आप बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, जोन में क्या कट ऑफ जाने वाला है, जिस जोन से आपने इस फॉर्म को भरा हुआ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और ये बात मेजरली डिपेंड करती है कि आपके कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया हुआ है। सो गाइस, अगर आप एक कंपैरिजन देखें अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको जोन वाइज वैकेंसी नजर आ रही है और कट ऑफ नजर आ रहा है। सो अगर हम बात करें कौन सी जोन में 2019 में कितनी वैकेंसीज थी और उन वैकेंसीज के अगेंस्ट में कितना कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी कैटेगरीज, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी कैटेगरीज की बात करूंगा, तो आपको एक यहाँ से एक अंदाज लग जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी का जैसे 65 कट ऑफ है अहमदाबाद जोन का, मैं एक आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ, तो 5 नंबर लगभग आप ओबीसी में कम कर लीजिए, 10 से 12 नंबर आप एससी और 12 से 15 नंबर आप एसटी में कम कर लीजिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें एक और वीडियो बनानी चाहिए जिसमें हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें, तो आप जरूर कमेंट में बताइए, हम डेफिनेटली करेंगे। तो गाइस, 2019 की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, तो इस साल की वैकेंसीज के मुकाबले काफी ज्यादा वैकेंसीज आपको 2019 में देखने को मिली थी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की दोस्तों बात करें, तो आपको कितनी वैकेंसी देख रहे थे आप? आपको 2019 में 13,487 वैकेंसी देखने को मिली थी। लेकिन इस साल जो वैकेंसी का नंबर है, वो बेसिकली 7,934 है। सर, 51 लिखा हुआ था। अरे, 17 वैकेंसी तो केमिकल मेटलर्जी वाली है ना। तो बाकी 7,931 वैकेंसी जो है आपकी किसकी है, वो है आपकी जूनियर इंजीनियर की। तो यहाँ पे जोन वाइज आपका क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है? तो अहमदाबाद में अगर हम 2019 जोन की बात करें, तो लगभग 65 नंबर आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था और जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे वो 399 थे। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस साल आई हुई है वो 382 है। तो वैकेंसी इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे जो हमें लगता है लगभग 3 से 5 नंबर आपका बढ़ेगा। यानी अगर आपने अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा है, तो लगभग 70 नंबर आपको सीबीटी 1 में सेफली लेकर के आने चाहिए, अदरवाइज आप कट ऑफ क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, वैकेंसी तो थोड़ी मतलब कम है, लेकिन अगर आप बात करें तो इस साल दो चीजें हैं। एक तो जो एज क्राइटेरिया है वो 36 ईयर्स तक कर दिया गया है, और दूसरी बात देखिए, जो जॉब का माहौल है इस समय हमारे देश में, बहुत ज्यादा जॉब नहीं है। प्राइवेट जॉब्स में बहुत दिक्कत चल रही है, खासकर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। तो बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी के लिए एस्पायर कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स और सीरियस कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, तो सीरियस कैंडिडेट इस बार आरआरबी जेई के एग्जाम में बहुत सारे होने वाले हैं, तो इसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अहमदाबाद जोन एक बहुत ही मेजर जोन है। जो भी गुजरात राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अहमदाबाद जोन से आपका फॉर्म यहाँ पे भरते हैं। ठीक है। तो अहमदाबाद जोन का कट ऑफ इस बार हम लगभग 70 कट ऑफ की उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं। अजमेर की अगर हम बात करें, तो अजमेर में जो आपका कट ऑफ गया था 63 गया था। लेकिन अगर आप वैकेंसी देखें, तो यहाँ पे जब आप वैकेंसी देख रहे हैं, तो अजमेर में 2019 में जो वैकेंसी थी वो 825 थी और इस बार की वैकेंसी लगभग 529 है। मतलब लगभग 40 तक का वैकेंसी जो है आपकी कम हो गई है। तो कट ऑफ यहाँ पे कम से कम 10 से 12 मार्क आपका ऊपर जाने की संभावना है। 10 से 12 मार्क आपका कट ऑफ यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, मतलब आपका लगभग 75 नंबर के करीब आपको सेफली अजमेर में लाने। अगर हम इलाहाबाद प्रयागराज की बात करें, तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो 62 गया था जब वैकेंसी थी लगभग 14,046। इस बार वैकेंसी लगभग एक तिहाई से भी कम है, आपकी 404 आपकी वैकेंसी है। मतलब पुराने साल से जो वैकेंसी हो गई वो लगभग 25% आपकी वैकेंसी हो गई। तो कट ऑफ बहुत भारी तरीके से यहाँ पे ऊपर जाएगा। दूसरी बात, जो इलाहाबाद जोन है, वहां पे जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे
फॉर्म फिल करते हैं। और यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एस्पायर करते हैं आरआरबी जेईई की जॉब के लिए। तो इलाहाबाद जो होता है एक हॉट ज़ोन होता है, एक फेवरेट ज़ोन होता है स्टूडेंट्स का। तो डेफिनिटली यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा आपका जाने की उम्मीद है। बैंगलोर ज़ोन में पुराने साल में वैकेंसी थी 708, और इस साल आपकी जो वैकेंसी है वो है लगभग 397, मतलब लगभग आधे से थोड़ी-सी ज़्यादा आपको वैकेंसी है। तो कट ऑफ यहाँ पे 53 नंबर है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो लगभग 60 नंबर का आपका कट ऑफ, अगर आपने बैंगलोर ज़ोन से फॉर्म भरा है तो लगभग 60 नंबर के लिए आप अपने आप को तैयार करें। ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए बैंगलोर ज़ोन से थोड़े से फॉर्म कम भरे जाते हैं। अगर आप फॉर्म के भरे जाने के डाटा पे ध्यान देंगे, तो जो साउथ का ज़ोन है वहाँ से थोड़े से रिलेटिवली फॉर्म जो है वो कम भरे जाते हैं। इस वजह से कट ऑफ थोड़ा-सा लो जाता है। अगेन अगर हम बात करें फिर आगे भोपाल की, तो भोपाल का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है? आपका कट ऑफ है 62 मार्क्स 2019 का। और वैकेंसी आप देखिए, वैकेंसी इस बार जो है वो आपकी पिछले साल से ज़्यादा है। तो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा नीचे जाने की भी उम्मीद नहीं है। यानी भोपाल में आपका लगभग-लगभग सेम ही कट ऑफ जाने का हम यहाँ पे सोच सकते हैं। सिमिलरली अगर आप भुवनेश्वर में देखें तो भुवनेश्वर में आपका जो है कट ऑफ 61 मार्क्स है। वैकेंसीज में कोई खास अंतर इस बार का नहीं है। लगभग समझ लीजिए 20% आपकी वैकेंसी कम है। तो वैकेंसी का कम होने की वजह से आप यहाँ पे कट ऑफ अगेन 61 का लगभग 65-66 तक कट ऑफ आप यहाँ पे सोच सकते हैं। बिलासपुर की बात करें तो वैकेंसीज अगेन बढ़ गई हैं। तो कट ऑफ यहाँ पे ये मत सोचिए कि कुछ कम जाएगा क्योंकि वैकेंसी बढ़ गई है। लगभग इतना ही कट ऑफ आप यहाँ पे उम्मीद करें, राइट? इसके बाद चंडीगढ़ जोन में वैकेंसी लगभग आप समझ लीजिए कि 1/3 वैकेंसी है। और पिछली बार का भी कट ऑफ यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद बहुत ज्यादा गया था। तो इस बार भी कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जाने की उम्मीद है। लगभग चंडीगढ़ जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो मिनिमम अपने आप को 80 नंबर के लिए तैयार करिए, उसके बिना आपका काम यहाँ पे नहीं चलेगा। चेन्नई जोन में बात करें तो देखिए वैकेंसी लगभग आधी है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। कट ऑफ 61 है। यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकता है वो आप समझिए कि लगभग आपका 65 नंबर के करीब आपका कट ऑफ यहाँ पे जाने की संभावना है। फिर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर का देखिए कट ऑफ हमेशा बहुत ज्यादा जाता है। ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जोन है, गोरखपुर, बलिया, मऊ, इन साइड के जोन्स में आरआरबी रेलवे की नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा रुझान होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत जम करके फॉर्म भरे जाते हैं, जम करके लोग तैयारी करते हैं। तो गोरखपुर का कट ऑफ इस बार फिर से वही 80 प्लस के करीब आप मान करके चलिए कि आपका जाएगा। गुवाहाटी अगेन 72 मार्क्स पिछली बार कट ऑफ गया था। वैकेंसी इस बार आती है तो अगेन 80 के करीब आपका कट ऑफ यहाँ पे जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू श्रीनगर वाले जोन की बात करें तो पिछले साल कट ऑफ जो है वो 65 गया था, 460 वैकेंसी थी। तो इस बार का कट ऑफ भी लगभग 75 के करीब जाएगा। इसका कारण ये भी होता है कि अगर आप जम्मू कश्मीर कभी गए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत टीचिंग की है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो जोन को छोड़ना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि वो नॉर्थ में आए या एक सेंट्रल जोन में है। जम्मू कश्मीर के जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी जोन में अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे सरकारी जॉब के लिए एस्पिरेंट जम्मू कश्मीर में यहाँ पे होते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट बोर्ड है, ठीक है, उसमें जम्मू कश्मीर सर्विस कमीशन बोर्ड, तो वहाँ पे जो वैकेंसीज आ रही हैं वो बहुत दिनों से नहीं आई हैं। जब भी आती हैं तो स्टे वगैरह हो जाता है। तो स्टूडेंट जो है वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से भी ये कारण है। कलकत्ता जोन की बात करें तो देखिए लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो लगभग 1519 थी। एक बार 1/3 है और 59 आपका कट ऑफ गया था। तो लगभग 70 नंबर आप यहाँ पे वैकेंसी के कम होने की वजह से 70 नंबर का कट ऑफ आप यहाँ पे मान लीजिए। मालदा जोन अगेन एक काफी हॉट जोन है। यहाँ पे पिछली बार का कट ऑफ गया था 73। इस बार का भी कट ऑफ लगभग 75 से 80 नंबर जा सकता है। मुंबई जोन की बात करें तो पिछली बार की तरीके से इस बार में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई जोन में ही थी। कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो पिछली बार का 63 था। वैकेंसी लगभग 20% का अंतर है। 1377 वैकेंसी है। तो कट ऑफ अगर आप यहाँ पे बात करें तो लगभग 65 से 70 के बीच में आपका कट ऑफ यहाँ पे जाने की उम्मीद है। अगेन पटना की बात करें तो पटना बिहार का हिस्सा है। कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेलवे को लेकर के कितने ज्यादा जागरूक होते हैं, कितने ज्यादा एस्पायर करते हैं। तो कट ऑफ पटना का, गोरखपुर जैसी जगहों का ज्यादा ही जाता है। ये 79 कट ऑफ है और वैकेंसी इस बार बढ़ गई है। तो समझ लीजिए कट ऑफ नियरली इसी के आसपास आपका जाने की जनरल कैटेगरी की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में केवल 11 वैकेंसीज थी।
74 कट ऑफ गया था, तो इस बार भी कट ऑफ आप यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होगा क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है। तो यहाँ पे कट ऑफ समझ लीजिए कि लगभग-लगभग इतने के ही आस-पास आपका जाएगा। फिर रांची की बात करें तो रांची में लगभग आधी वैकेंसीज़ हैं पिछले बार के कंपैरिज़न से, तो कट ऑफ 75 यानी यहाँ पे 80 नंबर के करीब आप कट ऑफ उम्मीद कर सकते हैं। सिकंदराबाद की अगर बात करें, तो सिकंदराबाद में आपका जो कट ऑफ है वो 68 गया है और आपका 590 जो है 2014-24 में इसकी वैकेंसीज है। तो वैकेंसी लगभग आप समझ लीजिए 30% के करीब कम है। तो वैकेंसी जो है कम होने की वजह से अगेन ये कट ऑफ आपका 72 से 75 नंबर के बीच में जाने की उम्मीद है। सिलीगुड़ी में वैकेंसी बहुत ही ज्यादा कम है इस बार, तो अगेन जो कट ऑफ होगा वो 5 से 6 नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। और तिरुवनंतपुरम में हमेशा इसका कट ऑफ जो है काफी लो ही जाता है, 52 पिछली बार गया था। इस बार भी लगभग आसपास की 53-54 नंबर की हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे बात किया कि जो कट ऑफ है वो वैकेंसीज के नंबर्स पे काफी हद तक डिपेंड करता है और कौन से जोन से आपने फॉर्म भरा है इस बारे में डिपेंड करता है। गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे और भी किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करें, कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप जरूर कमेंट पे हमें बताएं। सो आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।